जय श्री राम। मित्रों, हम सबने रामचरितमानस पढ़ा है। किसी अगर नहीं पढ़ा है तो किसी ने टीवी में देखा है, सीरियल में देखा है, या जिनके घर में रामायण रखी है उसमें पढ़ा होगा रामचरितमानस। नहीं पढ़ा है, नाम तो सबने सुना ही होगा। रामचरितमानस, जिसमें रामायण की कथा। रामचरित के रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं और आज बस तुलसीदास जी के बारे में ही बात करने वाला। तुलसीदास जी कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, इनके माता पिता कौन थे, कैसे इनकी मृत्यु हुई और कैसे इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उत्तर प्रदेश में एक बांदा जिला पड़ता है। उस बांदा जिले में एक गांव पड़ता है, राजापुर नाम का एक गांव पड़ता है। उस राजापुर गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्माराम दुबे और इनकी पत्नी का नाम था हुलसी। इन्हीं प्रतिष्ठित ब्राह्मण जी के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी जन्मते समय रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुख से राम नाम का शब्द निकला और उनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। और बड़ी बात यह है कि जैसे आजकल 9 महीने में बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो तुलसीदास जी ने 9 महीने में जन्म नहीं लिया था। तुलसीदास जी ने 12 महीने बाद जन्म लिया था। जी हाँ मित्रों, तुलसीदास जी अपनी माता के गर्भ में 12 महीने तक रहे थे। 12 महीने के बाद उन्होंने जन्म लिया और उनका शरीर बिल्कुल 5 साल के बालक के जैसा था। जैसे 5 साल का बालक वजन में हो जाता है या शरीर में हष्ट पुष्ट हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से तुलसीदास जी का शरीर एक 5 वर्ष के बालक के समान था। मुंह में 32 दांत मौजूद थे और जन्मते समय वो रोए बिल्कुल नहीं। उनके मुंह से राम नाम का शब्द निकला। ये सारी चीजें देखकर उनके माता पिता जी घबरा गए। तुलसीदास जी के माता पिता घबरा गए। उन्होंने सोचा ये कोई अमंगलकारी पुत्र पैदा हो गया, हमारे यहाँ कोई राक्षसी प्रवृत्ति का पुत्र पैदा हो गया। इस बात से उनकी माता हुलसी बड़ी परेशान हुई। तो इनके माता पिता ने, इनके यहाँ एक दासी काम करती थी, उसका नाम था चुनिया। तो इनके माता पिता ने गोस्वामी तुलसीदास जी को उस चुनिया को दे दिया और वो चुनिया गोस्वामी तुलसीदास जी को लेके अपने ससुराल चली जाती है। इधर इनकी माता जी हुलसी, इधर गोस्वामी तुलसीदास जी की माता जी जो थी हुलसी, वो इनके वियोग में दूसरे दिन प्राण त्याग देती हैं। इधर चुनिया गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने घर ले जाती, उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से करने लगती है। जब लगभग 5.5 वर्ष के तुलसीदास जी हो जाते हैं तो चुनिया का भी देहांत हो जाता है। अब तो तुलसीदास जी बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, दर दर इधर उधर भटकने लगते हैं, दरवाजे दरवाजे भीख मांगने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो इधर क्या होता है, माता पार्वती जी को तुलसीदास जी के ऊपर दया आती है। वो सोचती है इतना होनहार बालक है, तो वो क्या करती थी, वो एक ब्राह्मणी का वेश धारण करके तुलसीदास जी को डेली भोजन करवा जाती थी। ऐसे चलता रहा काफी दिन तक। फिर इधर भगवान शंकर की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भगवान शंकर जी के एक भक्त थे स्वामी नरहर दास जी। स्वामी नरहर दास जी के ऊपर भगवान शंकर ने कुछ ऐसी कृपा की कि वो बालक उन्हें मिल गया। स्वामी नरहर दास जी ने उस बालक का नाम राम बोला रखा और वो राम बोला को लेके अयोध्या चले आए। बालक राम बोला को अयोध्या ले आकर उनके गुरुओं ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उनके गुरुजी ने देखा कि राम बोला बिना सिखाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तुलसीदास जी को अभी सिखाया भी नहीं गया था और तुलसीदास जी बिना सिखाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। यही गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी हाँ, बिना सिखाए ही ये गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो ये देखकर उनके गुरुजी और स्वामी जो भी थे वो बड़े प्रसन्न हुए। फिर तुलसीदास जी के गुरुजी ने उन्हें अयोध्या में रहकर ही उन्हें विद्या अध्ययन करवाने लगे। राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। तुलसीदास जी अपने दिमाग से बड़े तेज थे, बड़े चतुर चालाक थे और जो भी अपने गुरुमुख से एक बार सुन लेते वो उन्हें जीवन पर्यंत याद हो जाता। अपने गुरुमुख से वो जो भी एक बात सुन लेते, जो बात सुन लेते वो उन्हें कंठस्थ हो जाता। जीवन पर्यंत, जिंदगी भर के लिए वो चीज उन्हें याद हो जाती। तुलसीदास जी का दिमाग इतना अच्छा था, बहुत तेज चलता था। तुलसीदास जी बड़े होशियार थे। फिर वहां से कुछ दिन बाद गुरु और शिष्य दोनों सोरों चले आए। सोरों में आके श्री नरहर दास जी ने स्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस सुनाया। फिर वहां कुछ दिन रहने के बाद वो वहां से काशी चले आए। काशी में तुलसीदास जी ने श्री शेष सनातन जी के पास 15 वर्षों तक ग्रंथों और वेद और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। जब तुलसीदास जी ने अपनी विद्या अध्ययन कर लिया, इसके बाद उनके अंदर कुछ लोक वासना जाग गई, तो वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने जन्म स्थान पर लौट आए जहां पर उनका जन्म हुआ था। चुनिया के यहाँ नहीं, जहाँ पे इनके माता पिता रहते थे। इनकी माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे जहाँ रहते थे, उस स्थान पर चले आए। तुलसीदास जी ने वहां देखा कि अब इनके घर परिवार में कोई नहीं रह गया। फिर उन्होंने अपने माता पिता आदि का श्राद्ध संस्कार पूर्ण किया और उसके बाद वो वहीं रहकर रामकथा सुनाने लगे। कुछ दिन बाद भरद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ। तुलसीदास जी अपने गृहस्थ आश्रम में बढ़िया आराम से रहने। एक दिन इनकी पत्नी का भाई आता है, इनका साला आता है और इनकी पत्नी को मायके ले जाता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। तुलसीदास जी भी पीछे पीछे अपनी पत्नी के जा पहुंचे अपनी ससुराल। उनकी पत्नी ये देखकर उनसे बड़ी नाराज होती है कि ये कौन सा तरीका है,
मैं अभी सही तरीके से आ भी नहीं पाई और आप मेरे पीछे पीछे। तो तुलसीदास जी की पत्नी बड़ी नाराज हुई और उन्होंने ये कहा कि जितनी आसक्ति आप मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में रखते हैं, इसकी अगर आधी भी आसक्ति आप प्रभु में रखते तो आपका बेड़ा पार हो जाता। ये शब्द तुलसीदास जी को लग गए। तुलसीदास जी तुरंत वहां से वापस नंगे पैर तुरंत आधी रात को वापस चले आए। वहां से सीधे आकर वो प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचकर तुलसीदास जी ने अपने गृहस्थ आश्रम का वेशभूषा बदला और अपने साधु वेश में आ गए। फिर वहां से तीर्थाटन करते हुए, तीर्थ वगैरह घूमते हुए काशी जा पहुंचे। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। एक दिन रात को तुलसीदास जी की भेंट एक प्रेत से होती है। वो प्रेत तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी का पता बताता है। तो तुलसीदास जी फिर हनुमान जी से मुलाकात करते हैं। जब हनुमान जी से तुलसीदास जी की मुलाकात होती है तो तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि प्रभु हमें श्री रघुनाथ जी के दर्शन करवाइए, श्री राम भगवान के हमें भी दर्शन करवाइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम भगवान जी के दर्शन आपको चित्रकूट में होंगे। तो तुलसीदास जी वहां से चित्रकूट के लिए चल देते हैं। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वो सुबह सुबह प्रदक्षिणा करने बाहर निकले हुए थे तो उन्हें राम भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए बढ़िया धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं सामने से, बहुत ही सुंदर राजकुमार। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। लेकिन तुलसीदास जी ये पहचान नहीं पाए कि यही श्री राम भगवान है, यही रघुनाथ जी हैं। पीछे से आकर जब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि यही तो श्री राम भगवान थे, यही तो रघुनाथ जी थे, तो तुलसीदास जी ने बड़ा पश्चाताप किया, बड़े पछताए तुलसीदास जी। तो हनुमान जी ने उन्हें फिर सांत्वना बंधाई कि आप परेशान ना हो, कल फिर भगवान जी के दर्शन होंगे आप। तब तुलसीदास जी को थोड़ी शांति मिली और वो सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह क्या होता है, तुलसीदास जी नहा धोकर अपने भगवान की पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो रहे थे, चंदन वगैरह घिस रहे थे। तो उनके पास दो छोटे बालक आते हैं, बड़े सुंदर बालक। वो आते हैं और कहते हैं बाबा हमें चंदन दो। तो हनुमान जी ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो तुलसीदास जी फिर ना पहचान पाए भगवान को। तो हनुमान जी ने एक दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब तुलसीदास जी उन्हें पहचान गए कि ये तो प्रभु आए हमारे दरवाजे पे। अब बस फिर तो तुलसीदास जी अपने शरीर की सुध बुध सब भूल गए, वो प्रभु को ही निहारते रह गए। इधर प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने चंदन घिसा, तुलसीदास जी को लगाया, अपने भी मस्तक पे लगाया और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। फिर हनुमान जी की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी चित्रकूट से अयोध्या चले आते हैं। अयोध्या में उस समय माघ मेला चल रहा था। 6-7 दिन वहां रहने के बाद तुलसीदास जी वहां से फिर काशी चले आते हैं और काशी में आकर वो एक ब्राह्मण के घर पे ठहरते हैं। जब उस ब्राह्मण के घर तुलसीदास जी ठहरते हैं तो तुलसीदास जी के अंदर अपने आप एक कवित्व की भावना उत्पन्न होने लगती है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ गद्य पद्य की रचना करनी चाहिए। तो तुलसीदास जी संस्कृत में अपनी पद रचना करने लगे। अब होता क्या था कि तुलसीदास जी जितने भी पद दिन में लिखते वो रात को सब गायब हो जाते, जितने भी पद दिन में लिखते वो रात को सारे गायब हो जाते। ऐसे 6-7 दिन तक चलता रहा। जितने भी वो पद लिखते दिन में वो रात को सारे गायब हो जाते। तुलसीदास जी बड़े परेशान, अब क्या किया जाए। तो तुलसीदास जी को 8वें दिन स्वप्न हुआ। भगवान शंकर जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि आप अपनी भाषा में काव्य रचना करो, आप अपनी भाषा, अपनी हिंदी भाषा में, अपनी सदुक्कड़ी भाषा में पद्यों की रचना करो। तो अचानक से तुलसीदास जी उठ बैठे। जैसे उठ बैठे वैसे ही गौरी शंकर जी, भगवान शंकर और पार्वती जी उनके सामने साक्षात प्रकट होते हैं और तुलसीदास जी से कहते हैं कि आप अपनी भाषा में पद रचना करो, अपनी हिंदी भाषा में, अपनी सदुक्कड़ी भाषा में पद रचना करो और वो पद रचना आपकी सामवेद के समान फलवती होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो तुलसीदास जी ने उनकी बात मानी। तुलसीदास जी वहां से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जाकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू कर दी। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 2 साल 7 महीने 26 दिन में लिख पाया। तुलसीदास जी इसके बाद अयोध्या में रामचरितमानस को पूर्ण करने के बाद वहां से काशी चले आते हैं। वहां आकर गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाते हैं और उस पुस्तक को विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया जाता है। और सुबह जब पट खोले जाते हैं तो देखने को क्या मिलता है, उस पुस्तक पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है और नीचे भगवान शंकर जी के हस्ताक्षर हैं। और उस समय जो लोग वहां मौजूद थे मंदिर में, उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि भी सुनाई दी। और इधर जब पंडितों ने यह बात सुनी तो पंडितों को बड़ी ईर्ष्या हुई। वो दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे, इकट्ठे होकर तुलसीदास जी की खूब बुराई भलाई करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने की बात कर रहे थे। किसी भी तरह वो पुस्तक को जला दिया जाए, फाड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए। इस तरीके से सारे पंडित मिलकर उस पुस्तक को भी नष्ट करने की बात करने लगे। तो उन पंडितों ने क्या किया, उस पुस्तक को चुराने के लिए 2 चोर गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटी पे भेजे गए रात को। तो वो 2 चोर जब पहुंचे गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटी पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि 2 वीर धनुष बाण लिए
उस कुटी की रक्षा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। और वो दो वीर इतने सुंदर, जिसका कोई जवाब नहीं। वो दोनों चोर उन दोनों वीरों को देख के भगवान श्री राम को, भगवान लक्ष्मण जी को देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गए। वो ये भूल ही गए कि हम यहाँ चोरी भी करने आए थे। उन्हें ये ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहाँ राम भजन करने आए किसी मंदिर में। वो राम भजन में लग गए, वो भूल ही गए कि हम चोरी करने आए। उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई भगवान का दर्शन करते ही। इधर जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाना कि उनकी वजह से भगवान जी को कष्ट उठाना पड़ा, भगवान जी को उनके दरवाजे पे रक्षा के लिए आना पड़ा, पहरा देना पड़ा, तो तुलसीदास जी को ये बात बड़ी खराब लगी कि उनकी वजह से भगवान जी को कष्ट उठाना पड़ा। तो उन्होंने दूसरे दिन उनकी कुटिया में जो भी सामान था, जो भी 3-5 सामान था, वो सारा उन्होंने लुटा दिया, जरूरतमंदों को दे दिया, इधर उधर सब दान कर दिया, कुछ नहीं रखा। सिर्फ पुस्तक बची, पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ दे दी जाके। टोडरमल ने उसे सुरक्षित रख लिया। इधर तुलसीदास जी ने दूसरी पुस्तक लिखनी शुरू कर दी कि अगर एक चोरी हो जाएगी तब तक मैं दूसरी का निर्माण कर दूंगा। इस तरह पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा, लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे पुस्तक विश्वविख्यात हो गई। इधर पंडितों ने क्या किया, पंडितों को कोई उपाय जब नहीं सूझा तो वो एक बड़े पंडित जी, जिनकी वो सारे बात मानते थे, वो उनके पास गए। उनका नाम था श्री मधुसूदन सरस्वती जी। तो उन पंडितों ने कहा मधुसूदन जी से कि मधुसूदन जी, आप एक बार इस पुस्तक को देखें, जांचें और परखें। लेकिन श्री मधुसूदन जी ने जब उस पुस्तक को देखा और पढ़ा तो मधुसूदन जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। रामचरितमानस पढ़ के वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तुलसीदास जी की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा गया। लेकिन पंडितों को इस पर भी सांत्वना नहीं हुई। जब पंडितों को सांत्वना नहीं हुई तो पंडितों को एक उपाय और सूझा पुस्तक को जांचने के लिए। उन्होंने क्या किया कि सारे वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद जितने भी थे वो सब मंगवाए। सबसे ऊपर रखे गए वेद, उनके नीचे पुराण, उनके नीचे ग्रंथ, उनके नीचे उपनिषद, फिर उसके नीचे रामायण को रखा गया। मतलब सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया और दरवाजा मंदिर का बंद कर दिया गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो देखा क्या कि सबसे ऊपर रामायण रखी है, सबसे ऊपर रामचरितमानस रखा है और सारे वेद, ग्रंथ, पुराण, वेद, उपनिषद जितने भी हैं वो सारे नीचे हो गए और रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है। तब पंडित बड़े लज्जित हुए। तो फिर उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी कि प्रभु हमें क्षमा करो, हम थोड़ी सी गलतफहमी में थे। अब तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहने लगे। कुछ दिन के बाद रात को एक दिन स्वप्न में कलयुग त्रासना देने लगा। भयंकर भयंकर सपने, डरावने बुरे सपने दिखाने लगा। इससे तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया, श्री हनुमान जी को याद किया। श्री हनुमान जी प्रकट हुए और गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आप विनय के पद रचिए। जो अपनी विनय पत्रिका आप सबने पढ़ी होगी, सभी में कुछ मित्रों ने पढ़ी होगी, कुछ ने नहीं पढ़ी होगी, कुछ ने सिर्फ नाम सुना होगा। तो ये विनय पत्रिका हनुमान जी के ही कहने से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो जब हनुमान जी ने कहा कि आप विनय के पद लिखिए तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और उसे श्री राम भगवान जी के चरणों में रख दिया। सुबह क्या देखते हैं, उस विनय पत्रिका के ऊपर श्री राम भगवान जी अपने दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं और तुलसीदास जी को निर्भय कर देते हैं। और इसी तरह कुछ दिन बाद संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को श्री तुलसीदास जी राम राम कहते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं। आप इस पे एक दोहा भी तो है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। पढ़ा होगा आप सबने, 9th और 10th की बुक्स में है, शायद 12th की बुक्स में भी है। तो मित्रों, ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय था जो मैंने अभी आपको सुनाया। मैं सनातन की कथाएं सुनाता हूँ और मैं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय अच्छा लगा हो तो मित्रों वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। और इसके बाद आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, हमारे पुराणों से ही बताएं भाई, वो मैं कथा लेके आऊँगा। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये रामचरितमानस का गुटका इसे बोलते हैं। ये छोटा रामचरितमानस है। ये रामचरितमानस का ही प्रारूप है क्योंकि मैं सारी चीज़ें पुराणों से ही लेके आता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई एक शब्द नहीं जोड़ता हूँ, ना ही मैं गूगल का कोई शब्द यूज़ करता हूँ। जो चीज़ें इसमें लिखी हैं वही चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। और ये मेरे बाबा परदादा के खरीदे हुए पुराण मेरे घर में रखे हुए हैं, कई सारे रखे हैं। रामायण भी है, गीता भी है, महाभारत भी, बड़ी पुरानी रखी है। मैं उनमें इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं हमारे सनातन धर्म की, लाजवाब कहानियाँ हैं जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। वो आपको इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि बुक्स पढ़ने का सबके पास समय नहीं होता है और जिनके पास टाइम है भी बुक्स पढ़ने के लिए तो वो अपने कोर्स की किताबें पढ़ेंगे, ना कि ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं छोटे से वीडियो में आपको बड़ी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। मैं अपने पूरे जो अपने महाभारत, अब जैसे महाभारत टीवी में भी सीरियल आता है, रामायण आता है, तो हमारे तुम्हारे महाभारत में महाभारत जो ग्रंथ है उसमें जो सारी कहानियाँ हैं वो सारी कहानियाँ सीरियल में नहीं दिखाई गई हैं। सीरियल में मुख्य मेन कहानियाँ दिखाई गई हैं, बड़ी अच्छी दिखाई गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया। जो पुराने सीरियल हैं
गीता, श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, महाभारत, ये सारे सीरियल बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं दिखाई गई, लेकिन इन सीरियल में सारी कथाएं नहीं दिखाई गई हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो नहीं दिखाई गई हैं, तो मैं सारी कथाएं आपको एक एक करके सुनाता रहूँगा। महाभारत की सीरीज में लेके आने वाला हूँ। महाभारत में एक से एक बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं जो आपको जरूर सुननी चाहिए, और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं वो चीज़ें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन कहानियों से। तो ठीक है मित्रों, मैं कोई गूगल से कुछ नहीं उठाने वाला हूँ, ना ही कोई मैं बाहरी चीज़ लेने वाला हूँ, ना ही मैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ने वाला हूँ। जो भी ग्रंथ में हमारे लिखा है जैसा, मैं बिल्कुल वैसा की वैसा ही आपको एकदम ओरिजिनल सुनाने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को जरूर लाइक कर लें, और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी कहानी सुननी है और आपको कहानी कैसी लगी, ये भी जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।